जनता और जनता के नेता दोनों आज सड़क पर हैं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो होगा यहाँ 20 साल के बाद में ये सड़क मैंने ऐसी देखी है। जहाँ पे हमारी पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, इन गलियों के लिए पैसे नहीं है निगम के अंदर। कोई सुनने को राजी नहीं है, पानियों में पैर दे दे कर निकलना है, कोई रिश्तेदार आने कोई गांव में राजी नहीं है। लेकिन आपकी जब सुनी ही नहीं जा रही तो एक सवाल मन में यह है कि आपके पार्षद बने रहने का क्या लाभ है? हमारे प्रधान जी हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो पैसा देना राजी नहीं, तो प्रधान जी घर से करेंगे अपने। बीते 15-20 सालों से हम यही हाल देख रहे हैं। ये सड़क ऐसी की ऐसी है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है हमारे अपने शहर काशीपुर के खड़गपुर देवीपुरा गांव वार्ड नंबर 9 में। दरअसल आज काशीपुर के इस खड़गपुर देवीपुरा गांव की जो जनता है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, साथ में मिलकर के सड़क पर उतर आए हैं। सड़क पर इस वजह से उतर आए हैं, उसका प्रत्यक्ष यहाँ पर तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। इस सड़क की हालत इतनी बुरी है कि इस सड़क की हालत को सुधारने या सुधरवाने के उद्देश्य से आज यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता एक साथ मिलकर के सड़क पर उतर आई है। अब आइए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम जनता के बीच के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सभी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ रमेश कुमार जी हैं, जो कि यहाँ के पूर्व प्रधान और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। इनसे पूछेंगे कि किस तरीके की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। रमेश जी, किस तरीके की समस्या है? जनता और जनता के नेता दोनों आज सड़क पर हैं। ये हमारा वार्ड नंबर 9 खड़गपुर देवीपुरा है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। इस रास्ते का हमने पप्पू सिंगाड़िया के घर से लेके नत्थू के घर तक कई बार हमने नगर निगम में दे रखा है। अपनी मेयर उषा चौधरी को भी दिया, उन्होंने भी दिलासा दिया कि ये रास्ता आपका जल्दी बनवा देंगे। ये 13 लाख का तो इसका एस्टीमेट भी, इन रास्तों के एस्टीमेट भी बने हुए हैं। पप्पू से सिंगाड़िया, ये 13 लाख का एस्टीमेट है इसका। और एक शमशान घाट का वॉल बाउंड्री और प्लेटफार्म सीसी रोड दिया हुआ था, जिस पर टीन सेट पड़ जाते हैं। यहाँ से हमारे जो दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं वो धूप में और बड़ी तपती धूप में और बारिश में खड़े रहते हैं और भीगते रहते हैं वहाँ पे, मगर इसकी भी कोई सुनवाई नहीं। इसका भी एस्टीमेट 22 लाख का बना हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार हम दे रुपये 2021 से इसे बार बार देते चले आ रहे हैं, मगर हमें दिलासा देते चले आ रहे हैं कि अब बनेगा, अब बनेगा, अब इसका वो टेंडर होने वाला, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी निगम में पीछे गया था मैं, करीब 15-20 दिन हो गए, तब भी मुझसे कही गई, बोले अब अभी कुछ दिनों बाद बनेगा। फिर कह रहे हैं पैसा नहीं है। क्या निगम में इस खड़गपुर के जहाँ पे हमारी पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, इन गलियों के लिए पैसे नहीं है निगम के अंदर, या सरकार इन्हीं रास्तों के लिए पैसे नहीं देती। अच्छे अच्छे रास्ते बन रहे हैं, मैं देखता हूँ काशीपुर में निकल जाऊँ तो बढ़िया रोडों पर रोड पड़ रही है, अच्छी रोडों पर पड़ रही है, मगर हमारे खड़गपुर वार्ड नंबर 9 के लिए कोई पैसा नहीं है। बहुत कम काम हुआ है, बार बार हम देते चले आ रहे हैं, इनके लिख के देते हैं, मगर कोई बातचीत नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कितनी बार आप ये इस तरीके के ज्ञापन और इस तरीके के प्रस्ताव दे चुके हैं अभी तक? कितने सालों से दे रहे हैं? ये दे रहा हूँ मैं करीब 13/9/2021 से दिया है और 21 से देते ही चले आ रहे हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं उधर से लोग, क्या रिस्पॉन्स है उनका? उनका रिस्पॉन्स बोले टेंडर करवा देंगे, आपके बन जाएगा। बार बार दिलासे ही देते हैं, मगर सामने निकल कर नहीं आया का आज तक। ना हमारे यहाँ विधायक जी ने आके देखा। एक बार आए थे यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए, मेयर साहिबा भी थी और विधायक जी भी बोले इस रास्ते को भी बनवाएंगे, मगर हमने कई बार एस्टीमेट बनवा के दे दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। तो भैया, ये जो सड़क है, यहाँ की पब्लिक का तो ये कहना है कि बीते 15-20 सालों से हम यही हाल देख रहे हैं। ये सड़क ऐसी की ऐसी है, यहाँ हमेशा जल जमाव, जल भराव होता है। तमाम लोग यहाँ आए दिन सड़क पर गिरते पड़ते रहते हैं, तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, तमाम लोग चोटिल होते हैं। और यहाँ की जो पब्लिक है उनसे अब हम पूछेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? चरण देई। अच्छा, कितने साल से रह रही हो यहाँ पे? हो गए होंगे 30 साल हो गए। 30-40 साल हो गए। अच्छा, कितने समय से ये हालत देख रही हो इस सड़क की? इसकी देख रही हूँ तो, इसकी देख रही हूँ तो। किस तरीके की परेशानी हो रही है? मुझे परेशानी ये है, जब मैं यहाँ जा रही दिख रही है, मेरे कूला उतर गया जी, चोट लगे, मैं गिर गई और कई जनों ने मुझे उठाया। तो मेरे कुछ इंसाफ नहीं करोगे तुम लोग? गिर गई मैं और मेरा चोट भी लग गई और कई जनों ने उठाया, जो लौंडा तैयार है। रास्ता नहीं बन गया तो लगले लूला करोगे, गिरोगे तो उनके टाइम कुछ ऊपर नहीं है।
अच्छा, कोई नेता सुनने के लिए, कोई अधिकारी सुनने के लिए, कुछ बातचीत पूछने के लिए आता है कभी? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। कोई नहीं। भाई क्या नाम है आपका? सर्वेश। कितने समय से समस्या देख रहे हो? सर मुझे हो गए यहाँ 20 साल। 20 साल के बाद में ये सड़क मैंने ऐसी देखी है अपनी उसमें। 20 साल से ये सड़क ऐसी की ऐसी है, एक बार इस पे कोई कंक्रीट नहीं पड़ा क्या? हाँ, कोई नहीं पड़ा। और जो भी वोट मांगना आता कि हम करा देंगे, वो करा देंगे, कि सुनता कोई नहीं है हमारी। लेकिन चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं। हाँ। और सड़क ये जो है आपकी, ये पिछले 20 सालों से नहीं बनी, तो ऐसे में वोट तो हर बार करते हो। अब के साल जो भी वोट मांगना आएगा, हम ये इसी बात को रखेंगे, जो बनवाएगा उसको यूज करेंगे, उसको ही वोट देंगे। हाँ जी भैया, सही कह रहे हैं ये? जी सही कह रहे हैं। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? आप करीब हो गए 18-19 साल। 18-19 साल हो गए। वाकई तब से, जब से रह रहे हैं तब से यही हाल है? जी यही हाल है। केवल यही सड़क यहाँ की सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है, जबकि सबसे ज्यादा मेन ये हाँ जी यही खराब है, यही मेन है। और आसपास की सड़कें बन रही हैं। हाँ जी सब बन रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं क्षेत्रीय कुमारी, वार्ड नंबर 9 से आशा वर्कर भी हूँ। जैसे कि आजकल डेंगू मलेरिया का सर्वे भी चल रहा है। सरकार कह रही है कि आसपास पानी जमा ना होने दें, और आप देख रहे हैं कि कितना पानी जमा है, और यहाँ मच्छर मक्खियों का कितना प्रकोप है। ऐसे में मलेरिया होगा, डेंगू फैलेगा तो हमको परेशानी होगी। सरकार हमसे इतना करा रही है, सर्वे करा रही है। आप देखिए यहाँ की हालत, कितना पानी है। ऐसे में तो लोगों को बीमारी फैलेगी, उनके घरों में बीमारी फैलेगी, तो क्या वातावरण ऐसे में क्या हाल होगा, आप बताइए। कोई सुनने को राजी नहीं है। पानियों में पैर दे कर निकलना है, कोई रिश्तेदार आने कोई गांव में राजी नहीं है। मेन सड़क है जो कि कई गांव को रास्ता जाता है यहाँ का, यहाँ से, और हमेशा भीड़ ही लगी रहती है, लेकिन रोड का किसी ने कभी सुना नहीं। इस बार जो भी वोट मांगने आएगा, हम बहिष्कार करेंगे, हम नोटा का बटन दबाएंगे, हम वोट नहीं देंगे, चाहे मेयर हो, पार्षद हो, कोई भी हो, हम इस बार वोट नहीं करेंगे। वोट मांगने वाले जो लोग हैं वो खुद आपके साथ आकर के खड़े हैं और खुद सड़क पे बैठ गए हैं। उन्होंने कई 2021 से बताया, प्रधान जी ने, ये जो कि पूर्व में प्रधान थे और जिला पंचायत से पूर्व में थे। इस समय तो अब मतलब अब नई सरकार चुनी जाएगी, तो कई बार दे दिया, कोई नहीं सुनता है उनकी भी। ऐसे में हमारा रहना दुश्वार है यहाँ। सरकार संज्ञान ले और इस रोड का काम शुरू कराए। भैया क्या नाम है आपका? धर्मपाल। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने समय से इस सड़क का हाल ऐसा है? 18-19 साल हो गए देखते हुए, वैसे ही है। दुर्घटनाएं होती है इस सड़क में? होती है, लेकिन समाधान नहीं। समाधान होते नहीं है। हमारे प्रधान जी हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो पैसा देना राजी नहीं, तो प्रधान जी घर से करेंगे अपने। ये बड़े लोगों की गलती है। अब की बार आएंगे तो हम वोट नहीं देंगे उन लोग बड़े लोगों को। अरे बड़े लोगों को नहीं दोगे, लेकिन प्रधान तो फिर नहीं बनाओगे? तो प्रधान तो इन्हीं बनाएंगे, मगर जब ये अपने घर से दूरी बना देंगे, फिर नहीं प्रधान बना दोगे, फिर ये कहेंगे भैया हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो आपकी तो समस्या रह जाएगी। हो सकता है कभी ना कभी तो सुनेंगे इनकी लोग, शर्म आ गई तो बड़े लोगों की इनकी। कई 20 साल से यही समस्या है। हाँ, 18-20 साल से मैं भी देख रहा हूँ। आम रास्ता है ये, वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9 का आम रास्ता है। देखिए सामने से गाड़ियां लगातार यहां से निकलती हुई जा रही हैं। तमाम गाड़ियां इधर आगे पीछे रुकी हुई भी हैं। ये अच्छा खासा चलने वाला रास्ता है, लेकिन अच्छा खासा चलने वाला रास्ता होने के बावजूद भी इसी रास्ते का ये हाल क्यों है? ये हाल यूँ है ना, कोई सुनकर नहीं दे रहा, फिर क्या करा, पब्लिक परेशान है। और आज से नहीं, 18-20 साल से है साहब, ये रास्ता बिल्कुल बेकार है। क्या उम्मीद रखते हैं कि अब कुछ हो सकता है? हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बस वोट बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का, यही होना है। तभी सरकार सुनेगी, तभी संज्ञान लेंगे, उससे पहले नहीं करने वाले। क्योंकि बहिष्कार कर दोगे, वोट ही नहीं दोगे, तो सरकार डगमगा जाएगी। उसमें क्या सरकार सुनेगी? तभी सुनेगी, उससे पहले नहीं सुनने वाले। अब तक वोट देते चले आ रहे हैं, अब तक तो सुनी नहीं है। प्रधान जी भी अपने प्रयासरत रहते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। ऊपर विधायक जी आके आते हैं एक बार और देख के चले जाते, फिर आते ही नहीं है दोबारा। तो सड़क का निर्माण होगा कहाँ से? ये तो अपनी बार अगर आएंगे नेताजी वोट मांगने, तो कैसे होगा स्वागत उनका? स्वागत तो बढ़िया से होगा उनका, हाँ, जैसा होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ की जो क्षेत्रीय निवर्तमान पार्षद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पार्षद महोदया, आपसे तो लोग संतुष्ट हैं और आपके जो हस्बैंड हैं ये भी यहाँ पर खूब काम कर रहे हैं, पब्लिक ऐसा कह रही है, लेकिन आपकी जब सुनी ही नहीं जा रही, तो एक सवाल मन में ये है कि आपके पार्षद बने रहने का क्या लाभ है? पार्षद बने रहने का क्या लाभ है सर? मैं 2021 से हम ये प्रस्ताव देते चले आ रहे हैं मेयर मैडम को, जबकि उन्हें इन रास्तों का मुँह जबानी याद हो गया, क्योंकि हर बार मीटिंग में यही सवाल किया, मैडम नत्थू के घर से सिंगाड़े के घर तक, पप्पू के घर से लेकर होली चौक तक, उन्हें ये सब रटा हुआ है जबान पे। हर बार ये कहते मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान है, मगर कामयाबी उन्होंने कभी नहीं मिली। आश्वासन कभी नहीं दिया कि हाँ ये रास्ते बन जाएंगे। आपकी मीटिंग में टेंडर निकाल दूंगी, आपकी मीटिंग में टेंडर निकाल दूंगी, यही मीटिंग पे मीटिंग में, मतलब तारीख पर तारीख यही ऐसी देती चली जाएंगी।
मैडम ऊपर वाले दे रहे हैं आपको तारीख पे तारीख, लेकिन अगर ये पब्लिक जो तमाम यहाँ पर इकट्ठी है इन्होंने आपको तारीख देने की सोच ली तो आपका तो नुकसान है ना फिर। नहीं, मैं इनके भरोसे में रह गई नहीं तो मैं सारी पब्लिक को ले जाकर वहीं निगम में बैठा देती। हो सकता है ये रास्ता उस समय बन जाता, लेकिन अब जब सड़क से पानी उतर गया तो अब ये आके मजबूरी में आके हमने ये कदम उठाना पड़ा। तो साथियों, आपने सुना यहाँ की पार्षद, यहाँ के और तमाम जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता का एक ही कहना है कि भैया जनता ये कह रही है कि हमारे प्रतिनिधि काम करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम किस तरह का हो रखा है वो आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे होंगे। यहां से लेके दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी कैमरे के माध्यम से, इस सड़क का बिल्कुल यही हाल है। मैं कहूंगा जरा जूम करके भी इस सड़क को जरूर दिखाएं, फोकस करें इस सड़क पर। इस सड़क का जो ये हाल है, इस हाल को लेकर आज यहाँ के प्रतिनिधि भी रो रहे हैं और यहाँ की जनता भी रो रही है। जनता का कहना है कि अब की बार नेताजी अगर चुनाव में वोट मांगने आओगे तो स्वागत तुम्हारा तुम्हारे तरीके से ही करेंगे, और खुला ऐलान है कि अब की बार अगर चुनाव से पहले इसका समाधान नहीं हुआ तो भैया हम नोटा दबाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल जनता की इस समस्या को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।